हाल बेहाल है लेकिन अकड़ कमाल है। पालते पोसते आतंकियों को है और भारत के खिलाफ आवाज उठाने, जहर उगलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नापाक, कंगाल, बेशरम, भिखमंगे, आतंक परस्त देश पाकिस्तान की, जो रह रहकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। लेकिन बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा। ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई और भारत ने वो हाल कर दिया जिसको देखकर पाकिस्तान में अब कोई झांकने भी नहीं जाएगा। इस्लामिक देशों के संगठन यानी ओआईसी ने एक बार फिर भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्यों फिर से चुना ओआईसी ने पाकिस्तान को मोहरे के रूप में, और क्या भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान और ओआईसी को यूएन में? यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल हेट स्पीच के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय मीटिंग में ओआईसी की तरफ से पाकिस्तान के यूएन राजदूत मुनीर अकरम ने एक बयान जारी किया। बयान में भारत की सत्तारूढ़ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ओआईसी के बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नफरत और हिंसा के लिए उकसाने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया गया। ओआईसी ने मांग की है कि जानबूझकर नफरत और हिंसा के लिए उकसाने को पूरे विश्व में गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। और फिर क्या था, पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने यूएन में पढ़ दिया जहरीला बयान और उन्होंने कहा कि ओआईसी जानबूझकर उकसावे, इस्लाम की पवित्र हस्तियों और धार्मिक प्रतीकों के अपमान को लेकर पूरी तरह से चिंतित है। पाकिस्तानी राजदूत अकरम ने कहा कि हेट स्पीच नई तकनीक के कारण काफी बढ़ गया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में हेट स्पीच का प्रसार हो रहा है, ओआईसी दुनिया के कई देशों में इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते नफरत को लेकर चिंतित है। इस्लामोफोबिया से प्रेरित घटनाएं विश्व भर के मुसलमानों की संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अब जिस देश में अपनी आवाम से ज्यादा आतंकवादियों को तवज्जो दी जाती है, उस देश को भारत ने जमकर धोया। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। अपने कानूनी दायरे के मुताबिक किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत से निपटता है। हम लोगों को बांटने वाली चुनिंदा तरीके से दी गई बहारियों की प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज करते हैं। खैर, भारत को लेकर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का अंत जिस तरह हुआ, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ आतंकियों को पालने वाले देश पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे ओआईसी संगठन को भी समझ में आ गया होगा कि अधूरे ज्ञान के साथ भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना कितना महंगा पड़ सकता है।